तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का अब जो हमारा कुछ छूट गया था एग्जाम्पल का, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए थे, उसको अभी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है कि फिगर आपको रहेगा इस क्वेश्चन में, समझ रहे हैं ना। तो लिखा रहेगा कि इन द एडजॉइंटिंग फिगर, ठीक है। अब एक तरह से क्वाड्रिलेटरल है। अब सपोज कीजिए कि आपको ये एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से। अब कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड डी। जैसे अगर हम कहें कि ये बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो बाइसेक्टर है बी और डी का, वो सी डी और ए बी को मीट करते हैं। ठीक है, जैसे अब इस लाइन को हम ज्वाइन किए और ये अब का क्या हो गया भाई, बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये एंगल बी को क्या कर रहा है बाबू, बाइसेक्ट कर रहा है। और उसी तरह से अगर हम डी का बाइसेक्टर बोले तो ये हमारा रहा, और ये यहाँ पर प्रोड्यूस होके मिला। अब देखिए, आप इसको डॉट लाइन से भी मिला सकते हैं या डायरेक्ट भी खींच सकते हैं। ऐसे नॉर्मली याद रखिएगा कि आप इसको डॉट लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि ये P है और ये आपको Q है। कहने का मतलब हुआ कि जो ए बी सी डी एक तरह से क्या है भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो अपोजिट एंगल जैसे बी और डी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और उस तरह से सी डी को प्रोड्यूस करके क्यू तक ले गए और ए बी को प्रोड्यूस करके पी तक ले गए। तो इसमें आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ आपको करना है कि जो एंगल पी प्लस क्यू होगा वह इक्वल होगा 1/2 जो बच गया दो एंगल। ठीक है, अब देखिए, इससे बचे हुए साइड को छोड़ देंगे, जो बाइसेक्ट कर रहा है उसी के इक्वल। ठीक है, तो बी और प्लस डी। ठीक है, ये डी है, सॉरी, ये आपको कितना भाई, डी है। तो ये आपको साबित करना है कि जो इसमें एंगल बी और डी का हाफ है वह आपको इक्वल है किसके, एंगल पी प्लस क्यू के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल में हम ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे कंफर्म नहीं है बट 7 ही होगा। अब देखिए, यहाँ से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ गिवन आपके पास क्या है। गिवन आपके पास यही है कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब उसके बाद आपको गिवन क्या है कि जो एंगल बी है वो बाइसेक्ट हुआ, और जो एंगल डी है वो भी आपको क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। डी भी आपको क्या हो रहा है भाई, बाइसेक्ट हो रहा है। दोनों आपको आधे आधे भागों में बटे हैं। तो ये भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल बी एंड एंगल डी बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड। ठीक है, एंगल बी और डी क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। इतना दूर सही है। अब देखिए, हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान सा प्रूफ है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब देखिए, जैसे ही हम इस चीज को ज्वाइन किए, आपको दिख रहा है ना, ये एक ट्रायंगल बन जा रहा है, और उसी तरह से सी क्यू बी भी आपको क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन जा रहा है। अब जब ये ट्रायंगल बन ही चुका है तो हम लोग ट्रायंगल के कैलकुलेशन को करेंगे, और फिर से हम लोग क्या करेंगे भाई, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो पहले हम क्या लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल, अब देखिए ये एक ट्रायंगल है ना, पी डी ए, समझ रहे हैं, पी डी ए एक ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसा है और इस तरह से। ठीक है, अब ये P है और ये आपको D है और ये आपको क्या है, A है। तो हमको क्या पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो आपको कितना डिग्री हो जाएगा भाई, वो आपको 180 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस, अब समझिएगा, हम ये इस वाले सिर्फ इतना दूर की बात करें, इतना दूर का आपका वैल्यू क्या है, डी है। ठीक है, सिर्फ उतना दूर का। तो अगर हम लिखना चाहें इसको तो पी डी और ए लिख सकते हैं, पी, ठीक है, डी और ए इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब आप बताइए कि ये जो डी है, पी डी है, ये पूरा डी का आधा के बराबर है कि नहीं है। जो आधा ये है, आधा ये है। ठीक है, ये जो पी डी ए है ये पूरा, देखिए क्वाड्रिलेटरल में अगर हम जाएंगे तो ये आधा डी के बराबर है। तो इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए प्लस पी डी ए है उसको हम सीधे सीधे D/2 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल का पूरा एंगल डी है
उसका ही आधा के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 180, और ये हमारा इक्वेशन 1। अब देखिए ये भी आपको याद रखना है, लिख लेना है, ठीक है, कि कोई भी अगर ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री, वह कौन से प्रॉपर्टी से होता है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है, ठीक है। ये हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको मैंने इक्वेशन 1 कर दिया। उसी तरह से अगर आप इधर से ऊपर से देखेंगे तो सी क्यू बी भी आपको क्या है, एक तरह से ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी इन ट्रायंगल सी क्यू बी, ठीक है। अब सी क्यू बी में हम आते हैं। अब आप बताइएगा C प्लस क्यू प्लस ये आधा भी है ना, अब मैं डायरेक्ट आपको लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल C प्लस एंगल Q, एंगल C प्लस एंगल Q प्लस, ये देखिए अब इस वाले पोर्शन को हमको लिखना है। तो ये पूरा जो B है, ये जो पूरा B है, इसका ये आधा है, तो आप इसका नाम CBQ भी लिख सकते हैं, और साथ साथ B का आधा भी तो लिख सकते हैं ना। तो अगर हम लिखना चाहें इसको तो क्या लिख सकते हैं, एंगल B/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर से ये इक्वेशन नंबर 2 कैसे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये सही है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा। अब आप सोचिए थोड़ा सा, हमको अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आना है, तो हमारे पास B का आधा है, A भी हमारे पास है, C भी हमारे पास है, और इस वाले इक्वेशन में अगर देखें तो D का भी आधा है। तो एक बात तो कंफर्म है ना कि इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हम क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएंगे। और दूसरी बात आप देखिए 180 यहाँ है, 180 यहाँ भी है, तो दोनों तो 180 है, तो 360 आने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, जोड़ रहे हैं। तो देखिए अब जुड़ता कैसे है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड को राइट साइड के साथ जोड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ से कहें तो a प्लस पी प्लस D/2 प्लस C प्लस Q प्लस B/2 इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि 180 और 180 मिल करके आपको कितना हो गया 360। अब आप देखिए यहाँ से समझिएगा, A आपके पास है, C भी आपके पास है, B का आधा आपके पास है और D का आधा। तो अगर ये D और आधा हमारे पास होता तो हम क्या कह सकते थे, ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल का एंगल बन जाता, समझ रहे हैं ना। तो हम इसको एक कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो अब कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसे, जब इस वाले पार्ट में भी D/2 और B/2 जोड़ेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हमको चाहिए। तो जब हम लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो राइट साइड में भी हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे भाई कि ऐड D/2 एंड B/2 इन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड हम D/2 और B/2 को क्या करेंगे, जोड़ते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो A तो जैसे है वैसे रह जाएगा, P भी जैसे है। अब देखिए भाई D/2 हमारे पास पहले से है, हम एक D/2 जो आधा है उसको भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए उसी तरह से हमारे पास C हो जाएगा, Q हो जाएगा, और यहाँ B/2 है। हमने क्या लिखा है कि B/2 भी हम जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम B/2 भी जोड़ लेते हैं और इज इक्वल। अब देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब इधर 360 है, अब प्लस D/2 जोड़ लिए और यहाँ से B/2 जोड़ लिए। क्यों, क्योंकि हम लिखे ही थे तो दोनों तरफ D/2 और B/2 जोड़ना है। तो इधर भी मैंने जोड़ लिया, उधर भी जोड़ लिया। अब आप एक बात बताइए कि जो A है, D/2 है, C है और B/2, ये चारों मिल करके A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन जाएगा। और अगर हम A प्लस बी प्लस सी प्लस डी में देखें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल है तो इसके चारों एंगल का सम आपको कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम इन सभी के जगह पर 360 डिग्री लिख लेते हैं। बच क्या गया भाई, हमारे पास P बच गया, और यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, Q बच गया, और उस साइड क्या बच गया भाई 360 और प्लस D/2 और B/2, इतना दूर सही है। अब आप देखिए यहाँ 360 डिग्री है और यहाँ भी 360 डिग्री है, लेकिन दोनों इक्वल के अपोजिट साइड में, एक इक्वल के लेफ्ट साइड में है, दूसरा राइट साइड में है।
और साथ साथ दोनों प्लस में ही है, तो ये अगर इसको उठा के हम उस साइड ले जाएंगे तो -360 डिग्री हो जाएगा। तो ले जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझेंगे कि अगर दोनों साइड इक्वल के दोनों साइड प्लस में एक ही डेटा है तो आप उसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 360 से 360 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, P + Q = D/2 और प्लस B/2। अब एक बात बताइए कि P + Q लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ भी देखिए 2 है और वहाँ भी 2 है, तो दोनों साइड 2 है, तो 2 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, प्लस सॉरी ब्रैकेट कॉमन कर लिए, तो यहाँ से कितना बच गया, D बच गया और आपको क्या बच गया, B बच गया। और ये आपको क्या होता है भाई, प्रूव्ड होता है। देखिए ये पहला थ्योरम हमारा जो बच गया था उसमें से हम इस एग्जाम्पल को प्रूव किए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देख लिए ना सब लोग, अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और आपको बच जाता है, इसमें एग्जाम्पल का ही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको भी हम लोग ध्यान से एक बार देख लेते हैं। अक्सर वो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चों को तो लगता है कि 9th बोर्ड ही नहीं है, तो बोर्ड ही नहीं तो उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। देखिए हम मानते हैं कि 9th बोर्ड नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को क्लास 10th में पढ़ा जाएगा, और जब आप 9th ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर 10th में हम उसको यूज कैसे करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको ये सारा चीज़ पढ़ना होता है, ठीक है। और नॉलेज के लिए भी, नॉलेज आप इस थ्योरम को ही देखिए कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन ये होता है, कहेगा क्या, ध्यान से सुनिएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए भाई ये ट्रेपीजियम तो जरूर है, समझ बात आ रहा है ना, ट्रेपीजियम के जैसा दिख रहा है, लेकिन बेसिकली आप समझिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अभी मैं ट्रेपीजियम आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि ये ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं आपको साइड के रिलेशन को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम लोग साइड के रिलेशन को पढ़ेंगे। अब देखिए ये दो डायगोनल है, इसके AC और BD एक दूसरे को क्या किया भाई, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो साबित कीजिए टू प्रूफ, ठीक है, साबित कीजिए कि दो साबित करना है आपको, AB + BC + CD + DA इज ग्रेटर देन AC + BD, ठीक है। पहला तो इसके साइड के सम जो है वो ग्रेटर है इसके डायगोनल के सम के, ठीक है। और दूसरा जो हमको प्रूव करना है इसी वाले में कि AB + BC + CD + DA इज लेस देन, अब की बार ये छोटा हो जाएगा। कब छोटा होगा, जब हम डायगोनल के ट्वाइस को कर देते हैं, ठीक है। डायगोनल को ट्वाइस कर दे रहे हैं, डायगोनल के सम को ट्वाइस कर देते हैं। तो देखिए ये भी बहुत आसान सा चीज़ है, अगर आप पीछे वाले लेक्चर को देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो जो उसका स्मॉल एंगल है, जो उसका स्मॉल एंगल है वो स्मॉल साइड के सामने होता है, और जो लार्ज एंगल है वो लार्ज वाले साइड के सामने होता है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिएगा, और ये आपको 6 सेंटीमीटर है, तो इस वाले साइड के सामने का जो एंगल है, आपको इसका अगर नेमिंग हम कर लें तो 6 वाले साइड के सामने कौन है बाबू, 6A है, ठीक है। 6 वाले साइड के सामने आपको कौन पड़ जा रहा है, A पड़ जा रहा है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो 8 है, और 8 वाले साइड के सामने कौन पड़ जा रहा है, C पड़ जा रहा है। तो यहाँ जो एंगल A होगा वो लेस होगा किससे, एंगल C से। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि लार्जेस्ट जो साइड है उसके सामने का जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसी तरह से जो स्मॉलेस्ट साइड है उसके सामने का जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, समझ रहे ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसी बेस्ड पर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से प्रूफ को। देखिए अगर आपको समझ में आ जा रहा है ना तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में बताइएगा कि यहाँ दिक्कत है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि भाई हम लोग भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो मैथ है, एक बार में तो आएगा नहीं, अगर नहीं आएगा तो फिर से आप बताइएगा, नहीं तो फिर से आप देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए दो बातों को समझना है कि यहाँ ये पूरे साइड को बड़ा करना है इसके डायगोनल के सम से। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब साइड को बड़ा करना होता है डायगोनल के सम से तो आप बड़े वाले ट्रायंगल को अप्लाई करेंगे। अब बड़े वाले ट्रायंगल क्या है भाई,
तो बड़ा वाला देखिए ए बी सी, ये एक बड़ा ट्रायंगल है, समझ रहे हैं ना। इस बड़े वाले ट्रायंगल में दो ट्रायंगल और हमारे पास है, ए ओ बी है, बी ओ सी है। तो ये जब एक डायगोनल से बटा हुआ ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं, डायगोनल से बटा हुआ ट्रायंगल को, तो उससे हम क्या प्रूव करते हैं कि उसके साइड का जो सम होगा उसके डायगोनल के सम से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें इन ट्रायंगल, ठीक है समझिएगा, ए सी बी, ए सी बी, इसमें ए सी क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब हमारे पास ए सी एक डायगोनल है और उससे दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें तो ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो डायगोनल है बी डी, ठीक है, बी डी डायगोनल से बी सी डी ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा भाई, बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, बी डी हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। क्लियर है इतना दूर तक। अब देखिए उसी तरह से अगर हम कहें तो सी डी और ए, ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी डी ए में आते हैं, समझिएगा। अब देखो भाई सी डी प्लस डी ए, सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, और एक बात समझेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में जो दो साइड का सम होता है, जैसे ए बी और प्लस बी सी होता है, वो हर हाल में बड़ा होता है तीसरे साइड से, समझ रहे हैं ना। ये भी आपको कंडीशन याद रखना है कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम कहें तो इन ट्रायंगल डी ए बी तो हो चुका है ना, आपको डी ए बी को ले लेते हैं। ठीक है, डी ए बी को ले लेते हैं यहाँ पर, समझिएगा। तो डी ए बी को कहें तो ए डी प्लस ए बी, ए डी प्लस ए बी, ठीक है, इज ग्रेटर देन आपको क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया भाई। ठीक है, ये आपको कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए हमारे पास 4 इक्वेशन आ चुका है, चारों इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, समझिएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ इरेज कर देते हैं। अगर हम इसको लिखें ऐड इक्वेशन 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, ठीक है, चारों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं भाई, जोड़ रहे हैं। जब हम चारों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो बड़ा वाले साइड को बड़े तरफ जोड़ेंगे, छोटे वाले साइड को छोटे तरफ। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम जोड़े इसको तो ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है, और प्लस डी ए प्लस ए बी, ये हम लोग इसके लेफ्ट वाले साइड को जोड़ चुके हैं। ठीक है, अब ग्रेटर का सिंबल लगा लेते हैं क्योंकि ग्रेटर है तो ग्रेटर का लगा लिए। अब देखिए ए सी प्लस बी डी, ठीक है, ए सी प्लस बी डी प्लस, ध्यान से देखिए फिर से आपको क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। थोड़ा सा कहीं देख चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए सी हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आपको क्या बचा है भाई, बी डी बचा हुआ था, बी डी लिख लेते हैं, समझ रहे ना। तो ये हमारा क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। अब देखिए यहाँ भी ए बी है आपको और यहाँ भी आपको ए बी है, तो ए बी और ए बी मिल के कितना ए बी हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा, समझ रहे हैं। ए बी और ए बी मिल करके कितना ए बी हो गया, 2 ए बी हो गया। उसी तरह से 2 बी सी 2 सी डी और 2 डी ए, ठीक है, अब ग्रेटर हो जाएगा भाई, ए सी और ए सी मिल के कितना, 2 ए सी प्लस 2 बी डी। क्लियर है इतना दूर तक। अब देखिए जब हम देख रहे हैं कि इस सारे टर्म्स में 2 2 है तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से 2 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ भी 2 कॉमन कर लेते हैं, ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब देखिए भाई 2 से 2 आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब 2 से 2 कट गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी हो जाएगा। और ये क्या होता है भाई आपका, ये भी क्वेश्चन प्रूव्ड होता है। ठीक है, समझे ना।
सिर्फ हम किए क्या है कि ये डायगोनल से जो ट्रायंगल है दोनों तरफ का उसको इक्वेशन बनाते हैं, और वो कौन से प्रॉपर्टीज है जिसमें आपको क्या होता है कि द सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर टू थर्ड साइड। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाले थ्योरम को अगर हम प्रूव करना चाहें तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें आपको चार छोटे छोटे भी ट्रायंगल, जैसे एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये सारे छोटे ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल AOB में, ठीक है, AOB में आ जाते हैं। तो देखिए अब की बार हम ये साइड और ये साइड, क्योंकि ये दोनों छोटे साइड है, तो दोनों छोटे साइड को मिलाएंगे तो ये बड़े वाले जो AB है इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बाबू कि AO प्लस OB इज ग्रेटर देन AB। इतना दूर सही है, द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, अब देखिए इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, समझ रहे हैं ना, इतना दूर तक तो आप समझ ही गए हैं। अगर हम BOC में आते हैं तो क्या लिखेंगे, OB प्लस OC। ठीक है, OB प्लस OC इज ग्रेटर देन कौन हो जाएगा भाई, CB हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इतना दूर ठीक है। अगर हम COD में आते हैं तो क्या हो जाएगा, CO प्लस OD इज ग्रेटर देन, ठीक है, CO प्लस OD इज ग्रेटर देन आपको कितना हो जाएगा भाई, CD हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। सही है। उसी तरह से अगर हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं तो DO प्लस AO, ठीक है, DO प्लस AO इज ग्रेटर देन आपको कौन हो जाएगा, AD बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे भाई, AD लिख लेंगे, और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। समझे। अब देखिए ये हम सिर्फ इसके लिए ट्रायंगल लिखे हैं, इसके लिए आपको कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आपका नाम क्या है, BOC हो जाएगा। ठीक है, लिख दे क्या, इन ट्रायंगल BOC। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए समझिएगा, छोड़ देते नहीं लिखते हैं। ओके, अब इस वाले ट्रायंगल के लिए 3rd नंबर है, इस वाले ट्रायंगल के लिए 4 नंबर, इस वाले ट्रायंगल के लिए 1 नंबर पहले लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड ऑल इक्वेशन। अब सारे इक्वेशन को हम लोग क्या जोड़ते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं, AO प्लस AO, तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ से 2AO हो जाएगा, प्लस OB कितना हो जाएगा, 2OB हो जाएगा, प्लस OC, और OC कितना हो जाएगा, 2OC हो जाएगा, और 2 यहाँ से OD हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये चारों को जोड़ चुके हैं। अगर हम देखें यहाँ से तो ये आपको क्या है, ग्रेटर का सिंबल है। अब देखिए AB और यहाँ से प्लस AB हो जाएगा, प्लस CB हो जाएगा, प्लस CD हो जाएगा, प्लस AD हो जाएगा। चारों को भी हम क्या कर लिए, जोड़ लिए। अब देखिए उसी तरह से अगर हम लिखें यहाँ पर तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2AO। ठीक है, अब यहाँ से AO देखिए समझिएगा, AO और OC मिल के एक लाइन और लिख लेते हैं। ठीक है, एक लाइन और बढ़ जाते हैं, 2AO प्लस 2OC और 2OB और प्लस 2OD। ठीक है, ये ग्रेटर है आपको। ठीक है, ये आपको सेम चीज़ है, समझ रहे हैं ना। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो 2AO और 2OC दोनों से 2 को बाहर कर सकते हैं ना, 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो AO प्लस कितना, OC हो जाएगा। सही है। और उसी तरह से अगर हम 2OB और OD से कॉमन करते हैं तो ये दोनों BD में बन जाएगा, लेकिन हमको पहले 2 कॉमन करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, BD हो जाएगा, और ग्रेटर ये आपको सेम टर्म है। समझ रहे ना यहाँ पर। अब देखिए इससे पूरे से 2 को बाहर कर लेते हैं तो AO प्लस OC मिल करके आपको कितना बन जाएगा, AC बन जाएगा, अब प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा, और ये आपको क्या, ग्रेटर, और यहाँ पर कितना, AB प्लस CB प्लस CD और प्लस AD, और ये क्या हुआ भाई, प्रूव्ड हुआ। समझे। तो यहाँ तक हम लोग सारे एग्जाम्पल को देख लिए, समझ रहे ना इतना दूर तक। अब देखिए इस पूरे एग्जाम्पल में अगर कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। और दूसरी बात कि इस लेक्चर को भी हम क्या करेंगे, 10 एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 10 है उसी के साथ इंक्लूड करके डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10
ए को भी देख ही लेते हैं, आज ही कवर कर लेते हैं 10A को भी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को लिख चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज का जो 1 2 3 क्वेश्चन है वो वैल्यू बेस्ड है, इसलिए उसको हम नहीं लिखे। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 को देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी है, आपको समझना है सिर्फ। अगर हम लोग कहें एक्सरसाइज 10A का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो आपको कह रहा है ना कि एक स्क्वायर है जो कि ABCD है और उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो उसी स्क्वायर के साइड पर बनाया गया है। अब जैसे ये DC साइड पर बना है, तो DC क्या है, एक स्क्वायर का साइड है, और अगर DC स्क्वायर का साइड है तो जितना DC का लेंथ होगा उतना ही आपको किसका लेंथ होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड का लेंथ होगा। तो इस तरह से ये क्लियर है हमारे पास कि ये जितने साइड्स हैं, समझ रहे ना, ये जितने साइड्स हैं आपको, ये सब क्या है भाई, आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये सभी आपको क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दूसरा स्क्वायर है, और ये स्क्वायर के साइड पर ही इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया गया। क्लियर है इतना देर तक? अब इसके बाद कह रहा है कि AC जो है BD के इक्वल है, ये हमको 2 प्रूव करना है। अब आप बताइए, AC AE और BE तो हमारे पास है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ से हम AC को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। उसी तरह से हम क्या करेंगे, EB को भी मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से AE और EB को हमने क्या कर लिया, मिला लिया। अब हम जब आपको बता रहे थे स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई साइड या कोई भी एंगल अगर प्रूफ करना है और हमको पता चल जाए कि वो एक ट्रायंगल का पोर्शन है, तो हमारा पहला प्राइवेसी बनता है कि हम उसको कॉन्ग्रेंस करेंगे। इतना दूर सही है? तो हम लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, हम उसको कॉन्ग्रेंस करना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंस हो जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर से हम इस ट्रायंगल को साइड करते हैं भाई, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से ट्रायंगल है, और उसी तरह से सेम अगर हम देखें तो कुछ हमारा इस तरह से ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये E है, D है और भाई A है, E है, C है और B है, समझ रहे ना। अब देखिए हमारे पास तो ऑलरेडी गिवन हो चुका है ना कि ये जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल होगा, ये जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड आपको स्क्वायर का साइड है। थोड़ा सा ये फिगर अच्छा से नहीं बना है, बट आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक सही है? अगर आप देखें तो इस फिगर को थोड़ा सा आप कर्व बना लीजिए, और इस तरह से, क्योंकि ये जो साइड है वो आपको किसका साइड है, स्क्वायर वाला पोर्शन का। ये वाला जो साइड है वो किसका साइड है, स्क्वायर वाला पोर्शन का। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये साइड इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इतना दूर सही है? तो हम लोग प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं, प्रूफ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल, देखिए भाई इधर से ले गए ADE, तो वैसे BCE लिखेंगे, ये ट्रायंगल का सिंबल है, ठीक है। BCE लिख लेते हैं। अब जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो DE है वह किसके इक्वल है, EC के इक्वल है, क्योंकि ये जितना है उतना ये भी आपको है। उसी तरह से आप देखिए जितना DA है, DA उतना ही आपको कितना है, CB भी है, ठीक है। ये आपको B वाला पोर्शन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जितना AD है उतना ही BC भी है। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर का साइड है, ठीक है। तो जब हमारे पास दो चीज मिल चुका है, एक बात और समझिएगा कि आप जब कॉन्ग्रेंस पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा SSS, SAS, ASA, ठीक है, AAS और RHS। देखिए इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आखिर इसमें से पांच ही तरह के आपके पास कॉन्ग्रेंस है, और आपको समझना क्या है कि इस पांचों में से किसको अप्लाई करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो देखिए नॉर्मली आपको कॉन्ग्रेंस में दो चीज़ें ऑलरेडी दिया रहता है, मैथ का रूल है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज इतना, रेट इज इतना और टाइम इज इतना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ टाइम इज 5 ईयर और रेट इज 5%, सपोज दैट ऐसा बोला,
तो क्या आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको SI निकालना है और सिर्फ टाइम और रेट है, प्रिंसिपल तो आपके पास है ही नहीं। तो मैथ कहता क्या है कि वो जितने टर्म से बना है उसमें से कोई एक ही मिसिंग करेगा। जैसे SI जो है SI P R और T से मिलके बना है, तो इस चारों में से कोई 3 देगा आपको। अगर P R T दिया तो SI निकालेंगे, अगर SI P R दिया तो आप T निकालेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे चीज़ें बनता है। तो कांग्रेंस में देखिए सारे चीज़ 3-3 से मिला है, SSS SAS। तो यहाँ अगर तीनों में से कोई एक ही देता तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं बन पाता ना। ये 3 टर्म है यहाँ पर, तो आपको 2 देगा, 2 साइड ऑलरेडी दे रखा है। अब एक आपको ढूंढना है। अब एक बात बताइए, जब 2 साइड आपको मिल चुका है तो अगर आप चाह रहे हैं कि SSS को अप्लाई करें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इस ट्रायंगल में एक आखिरी साइड हमारे पास EA और EB बच चुका है और उसी को हमको प्रूव करना है। क्या हम उसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। समझ बात आ रहा है ना? क्योंकि जिसको प्रूफ करना होता है उसको हम स्टेटमेंट में नहीं डालते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ऑप्शन ये मिल चुका है कि ये यूज नहीं होगा। तो अब आप 2 साइड वाला कोई और एक क्राइटेरिया ढूंढिए, तो 2 साइड वाला हमारा SAS बच जाता है। बट यहाँ भी कंडीशन है कि वो एंगल साइड के इंक्लूडेड होना चाहिए, साइड के बीच में होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो अब इन दोनों साइड के बीच में ये वाला हमारे पास एंगल है, लेकिन हम कैसे कहेंगे कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है? तो आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा ना। और अगर हम कहें तो ये आपको एक राइट एंगल मतलब स्क्वायर है, तो ये कैसा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो अब 90 और 60 मिल करके कितना हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा। इतना दूर समझ रहे हैं ना? तो इस साइड भी आपको 150 और इस साइड भी 150, तो दोनों तो इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे भाई? EDA इज इक्वल टू ECB और ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखिए ये तो आपको गिवन था, ये तो आपको दोनों क्या है भाई? गिवन है। समझ रहे हैं ना? अगर ये गिवन है और इसको हमको लिखना है तो हम क्या लिख देंगे? 90 + 60 इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो इस तरह से ये तो सही हो चुका है। अब आप देखिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BCE। अब देखिए जैसे ही कैसे कॉन्ग्रेंस हुआ? बाई SAS क्राइटेरिया से। ठीक है, अब ये ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रेंस हो गया, जैसे ही कॉन्ग्रेंस हुआ, तो इसके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट बचे हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे? इक्वल कहेंगे। कैसे इक्वल कहेंगे? बाई CP/CT से। तो इस वाले ट्रायंगल का जो AE है वो क्या हो जाएगा भाई? इक्वल हो जाएगा किसके? BE के। कैसे? बाई CP/CT। अब आपको ये भी जानना है कि CP/CT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान से सुन लेंगे। CP मतलब C मतलब कॉन्ग्रेंस, P मतलब पार्ट, ठीक है, कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट, C मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग, C मतलब करस्पॉन्डिंग, P मतलब पार्ट, ऑफ अपने मन से जोड़ना है, C का मतलब कॉन्ग्रेंस, T का मतलब ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो चुका है? इक्वल हो गया। तो एक तो हमने प्रूव कर दिया ना, यही हमारा था AE बराबर BE। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। अब एक बात आप ध्यान से समझिए हमारा, कि हमको क्या पता है कि यहाँ से देखिए प्रूफ क्या करना है? DAE। अब बताइए ये साइड जो है इस वाले साइड के इक्वल है? तो जब एक ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ADE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके बेस के जो एंगल हैं ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? x + 150, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो ADE है वो कितना डिग्री है? 150। कैसे है भाई? 90 और 60 मिल करके 150 हो गया। और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा।
उसी तरह से 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 150 को हम इधर भेजेंगे तो 30 डिग्री बच जाएगा, और यहाँ से 2 से आपको क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना डिग्री आएगा 15, और यही हम तो x माने थे ना, इसी को तो हम x कह रहे हैं। तो एंगल हेंस एंगल DAE इज इक्वल टू कितना 15 डिग्री, और ये भी हमारा क्या होता है प्रूव्ड होता है। सही है ना, इतना दूर समझे। थोड़ा सा धीरे धीरे देखिए, ज्योमेट्री का पोर्शन है धीरे ही होगा, अगर बहुत स्पीड चलेंगे तेजी तेजी से बोल के पढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं, समझ रहे ना, समझ आ जाए सबसे बड़ी बात। क्लियर है इतना दूर तक। अब देखिए ये और भी आसान क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। अब कह रहा है कि गिवन है आपके पास कि BM जो है DN के इक्वल, BM DN के इक्वल। और दूसरी बात देखिए, ये सिंबल आपको किस चीज़ का है 90 डिग्री का, तो ये इस पर क्या है एल्टीट्यूड भी है। जब ये इस पर एल्टीट्यूड है मतलब ये भी आपको गिवन है एक तरह से कि जो हमारा DN है भाई, ठीक है, वह AC पर एल्टीट्यूड है, और जो BM है वो आपको किस पर AC पर एल्टीट्यूड है। समझ में आता रहा है, परपेंडिकुलर है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है टू प्रूव AC, जो AC लाइन है, ये पूरा AC लाइन जो है वो आपको किसको BD को बाइसेक्ट कर रहा है, ये BD है हमारा, और ये हमारा क्या है भाई AC है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना BO होगा उतना ही OD होगा। ये हमको क्या करना है प्रूव करना है। अभी मैंने आपको बताया कि BO और OD, देखिए ये वाला ट्रायंगल में है कि नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल का ये पोर्शन है BO और OD, इन दोनों ट्रायंगल के साथ है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को ही सिर्फ कॉन्ग्रेंस कर दे तो बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, ये इतना जो दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं। समझ बात आ रहा है, एक पैरेललोग्राम टाइप का शेप बनाया है, फिर दोनों डायगोनल को बांटा है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रायंगल का जरूरत है। और ट्रायंगल का जरूरत क्यों है, क्योंकि उसी वाले ट्रायंगल में ही BO और OD, समझ बात आ रहा है। तो जैसे ही हम BO और OD को आपस में इक्वल करेंगे वैसे ही हम कह सकते हैं कि ये जो भी क्राइटेरिया था, ये जो भी हमारा स्टेटमेंट है कि AC बाइसेक्ट BD, वो आपको क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ को देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, देखिए भाई हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं DNO एंड ट्रायंगल BNO, ठीक है, BMO ओम M है, ठीक है, BMO को जब हम इसको देख रहे हैं तो हमको क्या पता है, देखिए ऑलरेडी गिवन है BM जो है DN के इक्वल है, BM इज इक्वल टू DN, और ये कैसे, ये हमारे पास क्या है भाई गिवन है, क्वेश्चन दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब इधर 90 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, इधर जब 90 है तो इधर भी आपको कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, सही है। तो अगर हम लिखना चाहें तो एंगल DNO इज इक्वल टू BMO, कैसे भाई 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड है तो दोनों साइड के लाइन आपस में जितना एंगल एक तरफ बनाएगा दूसरे साइड भी आपको कितना उतना ही एंगल बनाएगा, इतना तो ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ से तो समझिएगा, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो जो आमने सामने का एंगल होता है उसमें भी एक रिलेशन है, और उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, सही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा एंगल है DON इज इक्वल टू BOM, कैसे बाबू बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, इतना दूर सही है। तो अब आप एक बात बताइए कि एंगल और साइड, ये एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जा रहा है ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल DNO कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BMO बाई एंगल साइड क्राइटेरिया से, क्योंकि एंगल साइड कहता क्या है कि जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बाहर का साइड, समझ रहे हैं ना, बाहर वाला साइड अगर आपस में इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एंगल साइड का क्राइटेरिया देते हैं। अब ये जैसे ही कॉन्ग्रेंस हो गया तो इसी का तो ये साइड है BO, तो इस तरह से क्या हो जाएगा बाबू कि जो BO है वह OD के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, कैसे इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल से। और ये इक्वल आना इसका मतलब ये AC बाइसेक्ट BD, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू कि AC जो है बाइसेक्ट BD, और ये हमारा क्या होता है भाई प्रूव्ड होता है, ठीक है। समझे इस चीज़ को, आसान सा क्वेश्चन था,
समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा जो 6 नंबर है, फिर से एक बार इरेज करेंगे और फिर एक बार लिख के चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 6, तो अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन बच गया था उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये है तो ऐसे आसान ही, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है। अब आप इस फिगर को देख के ऐसा सोच रहे होंगे कि ये एक तरह से काइट्स के जैसा दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि काइट्स में भी क्या होता है कि उसके एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होते हैं। अब एडजेसेंट साइड तो आपको पता ही है, जिसमें एक ही कॉमन वर्टेक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना कि अब गिवन, मैंने यानी गिवन जो है मैंने यहाँ नहीं लिखा, बट आप चाहो तो लिख सकते हो। गिवन आपके पास है कि जो AB है वह आपको AD के इक्वल है और जो BC है वह आपको CD के इक्वल है, ठीक है। इस तरह से आपके पास दिया हुआ है। आपको साबित करना है कि जो AC ये लाइन है ना, ये एंगल A को, इसका नाम भी आप लिख लीजिए, 1 है, 2 है, ठीक है, इसका नाम 3 है और इसका नाम 4 है, ठीक है। तो एंगल 1 को 2 भागों में बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो एंगल 1 जो है ABC वाले ट्रायंगल में है, और उसी तरह से ADC में एंगल 2 है और एंगल 3। अगर हम ऐसा करें कि ABC को ADC के इक्वल कर दें, कॉन्ग्रेंस कर दें, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है भाई? इक्वल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे तो उसके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। इतना जो तक समझ रहे हैं ना? तो चलिए प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्रूफ देखिए, अगर हम लिखे यहाँ से तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को लिख लीजिए। अब आपको पता है यहाँ पर गिवन है कि AB जो है AD के इक्वल है, ये कैसे है? गिवन है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कहें तो BC जो साइड है वह CD के इक्वल है और ये भी क्या है भाई? गिवन है। दोनों हमारे पास गिवन है। अब देखिए एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो AC साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि AC इज इक्वल टू AC, ये क्या आ जाएगा भाई? कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमारे पास किसी ट्रायंगल के तीनों साइड आ चुका है, समझ रहे हैं, तो जब तीनों साइड आ ही गया तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। कैसे कॉन्ग्रुएंस है भाई? बाई SSS क्राइटेरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC। कैसे भाई? बाई SSS क्राइटेरिया से। सही हो गया। ये आपको SSS क्राइटेरिया से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। ओके, अब देखिए जैसे ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए तो हम कह सकते हैं कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे भाई? बाई CP/CD। अब देखिए एक एंगल और हमारा बच गया है, ABC, ठीक है। ये भी तो आपको इक्वल हो जाएगा ADC के। तो यहाँ इसको भी लिख लेते हैं कि एंगल ABC इक्वल एंगल ADC। कैसे भाई? बाई CP/CD से, ठीक है। तो देखिए हमने दो चीजें प्रूव कर लिया है। एक तो पहला कि ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और एक थर्ड भी कर लिया। क्योंकि देखिए थर्ड में क्या लिखा? ABC ADC, तो ABC और ADC, ठीक है। तो इस तरह से दो हम लोग प्रूव कर लिए। अब देखिए एक आपको कह रहा है सेकेंड नंबर कि BE जो है इक्वल है DE के। इसका मतलब आपको क्या करना है भाई कि यहाँ से जो यहाँ तक का साइड है BE, उसको ED के इक्वल करना है। और हम देख रहे हैं कि जो BE है वह
आपको इस वाले ट्रायंगल, छोटे वाले दोनों ट्रायंगल, तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल, ठीक है। देखिए ए डी ई लिख लेते हैं। अब आप देखिए ए बी में ए बी जो है ए डी के क्या है, इक्वल है। ये हम लोग कर चुके हैं, हम लोग पहले से पता है कि ए बी जो है ए डी के इक्वल है, गिवन क्वेश्चन दे रखा है ऑलरेडी। और अगर इसके बाद हम बात करें, ठीक है, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। कैसे, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, एबव प्रूव, ठीक है, ये हम लोग साबित कर चुके हैं। तो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब आप देखिए यहाँ से ए ई जो है वो कॉमन है ई ए के। अगर हम इधर से जाएं या इधर से जाएं तो ये आपको क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। तो जैसे ही ये कॉमन हुआ तब हमारे पास क्या आ गया, साइड आ गया, एंगल आ गया और साइड आ गया। तो इस तरह से जो ट्रायंगल ए बी ई होगा कॉन्ग्रुएंस होगा ए डी ई के। कैसे कॉन्ग्रुएंस होगा भाई, बाई एस ए एस क्राइटेरिया से। साइड एंगल, साइड क्या चीज, ये हमारे पास साइड है, ये एंगल है और ये हमारे पास क्या है, साइड है। तो इस तरह से तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो चुका है। अब देखिए जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हुआ, इसी का तो ये साइड है बी ई और आपको क्या ई डी, ये क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा। कैसे, बाई सी पी सी टी से। अब देखिए सी पी सी टी मतलब आपको पता ही, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने सेकेंड नंबर को प्रूव कर लिया। ओके, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ दिखने में बड़ा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा रहता है कि ए बी सी क्या है, एक तरह से स्क्वायर है, ठीक है। तो जब ए बी सी स्क्वायर है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है, मैं यहाँ गिवन लिख ले रहा, यहाँ पर इसका गिवन है भाई, ठीक है, कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या है, एक स्क्वायर है। अब ये जैसे ही स्क्वायर हुआ, अब ये जैसे ही स्क्वायर हुआ आपको समझ में आ गया ना कि इसके जितने भी साइड्स हैं वो सब आपको इक्वल होंगे और इस साइड पर बनाए हुए जो एंगल वो भी आपको क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना जो, क्योंकि स्क्वायर है तो उसके ऑल साइड सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास और भी चीज़ें आ चुका है कि ये 90 डिग्री हो गया, ये भी आपको 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और साथ साथ अगर हम बात करें तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी है, ठीक है। ये भी हमारे पास है कि इसके जितने भी साइड हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल। क्लियर है इतना जो था। अब चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए अगर हम प्रूफ की बात करें तो पहला हमारे पास है क्यू बी। देखिए यहाँ से यहाँ क्यू बी है और यहाँ से यहाँ क्यू बी है आपको, ठीक है। और यहाँ से आपको बी सी है, समझ रहे ना। नहीं यहाँ थोड़ा सा यहाँ आर सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको लिख देते हैं फिर से, आर सी हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्यू बी को आर सी के इक्वल, क्योंकि देखिए बी सी कैसे हो सकता है, पूरा बड़ा वाला साइड छोटे वाले साइड के इक्वल थोड़े हो सकता है, वो उसी का पार्ट है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम समझ रहे हैं कि अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो जो DC है वह आपको BC के इक्वल है, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ये क्या है भाई, एक स्क्वायर के साइड। तो जैसे ही ये स्क्वायर के साइड है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। अब आप देखिए DC में हम DR को घटा सकते हैं और यहाँ BC में QR को घटा देंगे तो हमारा ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पर है कि यहाँ लिखेंगे क्या, ठीक है। तो लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट DR इन बोथ साइड, बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट DR एंड क्या भाई, DR ही लिखते हैं, DR इन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। आगे फिर उसको हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या होगा।
तो अगर हम देखें यहाँ से तो DC माइनस DR और यहाँ से BC माइनस DR ये हम घटा रहे हैं। अब जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, एक लाइन और बढ़ते हैं, ठीक है। तो DC देखिए भाई, DC माइनस DR अगर हम घटाएं तो हमारे पास क्या आ गया, RC आ गया। अब यहाँ पर BC बच गया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए DR जो है, ठीक है, DR है वो आपको QC के इक्वल है, ठीक है। तो DR की जगह पर तो QC हम लिख ही सकते हैं ना, लेकिन जब हम QC लिखेंगे तो उसके बगल में हम एक और बात लिख देंगे कि हमारे पास पहले से क्या पता भाई, DR जो है वो इक्वल है किसके, QC के, ये पहले से ही हमको पता है। तो हम यहाँ DR की जगह QC भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे के इक्वल होता है तो उसके प्लेसेस को हम बदल देते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, RC माइनस BC माइनस QC। अब देखिए BC माइनस QC, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, BQ आ जाएगा, ठीक है। और पहला हमारा क्या होता है, प्रूव्ड होता है। पहला हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए ये जैसे प्रूव्ड हो गया, इसी से रिलेट करके दूसरा भी प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ PQ ये वाला साइड, ठीक है, और आपको क्या देखिए PQ ये वाला साइड, समझ रहे ना, और यहाँ से QR। तो अगर हम देखें तो PQ इस ट्रायंगल में है और QR मतलब इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं। इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल, ठीक है। अब RQC क्लियर है इतना दूर तक, RQC को लिखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है भाई, PB ये वाला जो साइड है हमारा वह RC के इक्वल हो जाएगा, लिख सकते हैं ना इतना। ये जो PQ है वो किसके इक्वल कर सकते हैं, RC के। क्यों, क्योंकि ये PQ QC और DR सब आपस में इक्वल है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो आप इधर से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि PQ इज इक्वल टू RC। अब दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए अब RC यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, PB इज इक्वल टू QC गिवन है, ठीक है। और अगर हम लिखें यहाँ से तो RC इज इक्वल टू BQ एबव प्रूव्ड, ठीक है। ये हम लोग साबित कर चुके हैं कि RC जो है BQ पे क्या है भाई, इक्वल है। अब आप देखिए ना, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास गिवन है कि जो एंगल B है वह एंगल C के इक्वल है 90 डिग्री। क्यों इक्वल है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से स्क्वायर का एंगल है। स्क्वायर के एंगल ऑलरेडी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल PQB है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल RQC के। कैसे बाबू, बाई देखिए साइड एंगल साइड से, ठीक है, SAS क्राइटेरिया से। तो ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इतना तो सही है। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो जैसे ही ये इक्वल होता है तो यहाँ पर आपको जो PQ है वह RC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे, बाई CT से, ठीक है। ये भी आपको क्या हो गया, कंप्लीट। तो सेकेंड नंबर भी हमारे कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ लिखा है QPR 45। तो QPR, अब हमको R को ज्वाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लिख रहा है और हमारे पास बाहर से साइड ही नहीं, तो हमने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब आप देखिए ये जो साइड है इस वाले साइड के क्या है, इक्वल। अभी हमने प्रूव किया। तो ये जो PQR है वो कैसा ट्रायंगल बनेगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो अगर हम कहें कि ये वाला आपको x है तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सही है। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं थर्ड नंबर, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR में आ जाते हैं। थर्ड नंबर को हम वहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाए भाई, x प्लस देखिए यहाँ पर कितना 90 डिग्री, ये कितना है 90 और इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये 90 को उधर भेजेंगे तो 90 बचा, और यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। हेंस देखिए करना क्या था, QPR
तो यहाँ से कितना हो जाएगा क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ये आपको क्या होता है भाई प्रूफ होता है। सही है, इतना तो पूरा कंप्लीट किया हम लोग। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब 9 और जो 10 है वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि उसके जैसा हमने एग्जाम्पल ग्रेटर और लेस का बता दिया है, तो आप उसको बना लेंगे। और जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो तो और भी आसान है कि प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो वो तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप देखिए, अब यहाँ पर है क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक आपको क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये आपको ABCD हो गया, ये पैरेललोग्राम जैसा जरूर दिख रहा है लेकिन समझिए एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। थोड़ा सा इस फिगर को नीचे कर देते हैं। कह रहा है कि इन द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा क्वाड्रिलेटरल होगा। और अगर हम देखें इसमें तो कह रहा है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ABC विदिन क्वाड्रिलेटरल O इज ए पॉइंट। यहाँ पर लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक पॉइंट है, तो प्रूव दैट OA प्लस OB। अब देखिए भाई OA OB ऐसा कुछ है और हमारे पास अभी तक O दिखा भी नहीं है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास टू प्रूफ तो हो गया, गिवन आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर गिवन सिर्फ यही है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD आपको क्या है, क्वाड्रिलेटरल, इसके अलावा आपके पास कुछ अभी फिलहाल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से A को ज्वाइन करते हैं और यहाँ से C को, ठीक है। तो ज्वाइन AC एंड BD, सही है, इतना जो था इसको ज्वाइन कर लें। अब यहाँ से क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या समझना है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक पॉइंट O है, ठीक है। ये आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसके डायगोनल पर वो पॉइंट O है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। अगर उसको ऐसा लिखना रहता तो वो लिखता कि इफ डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ऐसा लिखता है ना, कि जो इसके डायगोनल है एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जबकि ये क्या लिख रहा है कि विदिन द क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक पॉइंट O है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं भाई, मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। देखिए शेप को बनाने के लिए ऐसा किया जाए, यहाँ पर कोई एक पॉइंट O है, समझ रहे हैं। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। अगर हम इसी तरह से यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बना, देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल से विदिन जो पॉइंट है उससे मैंने फिगर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगेन ज्वाइन, ठीक है, AO एंड OC, DO एंड OB, ये मैंने ज्वाइन कर लिया, इजी है। अब देखिए भाई प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ में आसान, देखिए यहाँ पर मेन जो काम था ना वो आपको किस चीज़ का था, कंस्ट्रक्शन का था। आपको समझना था कि वो जो पॉइंट है वो विदिन द पॉइंट है, ना कि डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहा है उस जगह पर वो पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस जगह पर आपको पॉइंट, क्लियर है इतना जरूर था। तो अगर हम लिखें कि इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल, अगर चलिए पहले AOC को एक एक करके ही लिख लेते हैं, ठीक है। AOC को लिख लेते हैं, तो अगर AOC को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, AO प्लस OC इज ग्रेटर देन AC। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में तो एक प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो वही मैंने किया है कि AOC जो ट्रायंगल है उसमें AO और OC का जो सम है वो ग्रेटर है किससे, AC से, क्लियर। अब देखिए अगर हम यहाँ से कहें तो DO प्लस OB इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा इसका नाम भी लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल DOB में, ठीक है। तो कितना दे बाबू, OD प्लस OB इज ग्रेटर देन BD। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर आपको क्या होगा, सेकंड। क्लियर। अब यहाँ पर तो सम करके लिखा है ना, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो AO प्लस OC प्लस OD प्लस OB इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। और ये क्या होता है भाई, हमारा ट्रू होता है। समझे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 8 क्वेश्चन नंबर तक देख लिया। अब एक 9 जो था सेम इसी तरह से ग्रेटर और लेस का रिलेशन है, तो इसको आप कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर भी कमेंट में डाल दीजिएगा कि नहीं हो रहा है, तो मैं बता दूंगा। ऐसे हो जाना चाहिए। और 10 नंबर तो और आसान है। क्लियर है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।